मॉर्निंग क्लास 6। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल के बारे में बताया था। आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, जो कि नॉन कोलिनियर पॉइंट से बनता है, जो एक ही लाइन पे नहीं होती है, उससे आपका ट्रायंगल बनता है, जिसकी 3 साइड्स होती है। आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? जिसकी 4 साइड्स होती है। ए 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल्स। अब ये देखिए, ये फिगर जो है क्वाड्रिलेटरल की है, इसमें 4 साइड्स हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। और इसके जो वर्टिसेस हैं, इसके वर्टिसेस यानी कॉर्नर, ये भी इसके 4 हैं। ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। अब इसकी साइड्स देखिए, इसकी साइड्स भी 4 हैं, ए बी सी डी एंड डी ए। ये इसकी चारों साइड्स हैं। एंगल्स भी इसी प्रकार से इसके 4 एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अब एंगल ए को हम कैसे लिखेंगे? अगर एंगल ए हम बोलते हैं तो इसको लिखेंगे एंगल डी ए बी। जो भी हम एंगल बोलेंगे वो उसका जो अल्फ़ाबेट है वो सेंटर में आएगा। एंगल ए है तो ये बनेगा डी ए बी या एंगल बी ए डी, ये बनेगा। अगर बी के बारे में बात करते हैं तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। सी के बारे में बात करेंगे तो एंगल बी सी डी, एंगल का साइन ये होता है। और डी के बारे में बात करेंगे तो एंगल सी डी ए, और डी ए के बारे में बात करेंगे तो एंगल डी ए बी। ये इसके एंगल्स हैं। तो इसकी साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए और इसके वर्टिसेस हो गई। अब इसके डायगनल्स के बारे में पढ़ेंगे। डायगनल्स का मतलब होता है ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस। अपोजिट का मतलब एक छोड़ करके, इसको छोड़ देंगे, ये इसका अपोजिट साइड है। तो ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू अपोजिट वर्टिसेस इज कॉल्ड ए डायगनल। ए सी और बी डी, इसमें दो डायगनल है, दो ही डायगनल हैं। कौन से क्वाड्रिलेटरल में? ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल का नाम कुछ और भी हो सकता है, पी क्यू आर एस या एम एन ओ पी, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है इसका नाम। एडजेसेंट साइड्स एंड अपोजिट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड इफ दे हैव ए कॉमन एंड पॉइंट। अगर उसके कॉमन एंड पॉइंट, मतलब कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी जो साथ की जो साइड होती है, ए बी के साथ की साइड है बी सी, तो ये इसकी साथ की साइड को कहेंगे एडजेसेंट साइड। एड का मतलब होता है साथ से जुड़ी हुई। ए बी की एडजेसेंट हो जाएगी बी सी की एडजेसेंट हो जाएगा सी डी का एडजेसेंट हो जाएगा डी ए, और डी ए का एडजेसेंट हो जाएगा ए बी। तो ए बी का बी सी, ये एक पेयर हो गया। दूसरा पेयर हो जाएगा बी सी का सी डी, दूसरा पेयर सी डी का डी ए, तीसरा पेयर सी डी ए का ए बी। आप देखेंगे 4 पेयर बने हैं, और आप हर एक में देखेंगे ए बी के बाद ये जहाँ पर ये ख़त्म हुआ उसी से ये दूसरा चालू हुआ है, बी सी। उसके बाद ए बी का बी सी का सी डी का डी ए और डी ए का ए बी। बी पर ख़त्म हुआ तो बी से स्टार्ट हुआ, बी सी पर ख़त्म हुआ तो सी से स्टार्ट हुआ, सी डी पर ख़त्म हुआ तो डी से स्टार्ट हुआ डी ए, और डी ए का ए बी। तो किसी भी जो क्वाड्रिलेटरल जितने भी होते हैं उसके 4 एडजेसेंट साइड्स होते हैं, 4 पेयर बनते हैं, ए बी का बी सी एक पेयर, दूसरा पेयर ये, तीसरा पेयर ये, चौथा पेयर ये। नेक्स्ट है टू साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ऑपोजिट साइड्स। एक क्वाड्रिलेटरल के 2 अपोजिट पेयर होते हैं इफ़ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड, अगर वो एडजेसेंट साइड नहीं है। एडजेसेंट क्या होते हैं? जो इस तरह से साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो लेकिन अपोजिट क्या होता है? जो साथ में ना हो। इसका अपोजिट होगा ये वाला, और इस लाइन का अपोजिट होगा ये वाला। तो इसका अपोजिट साइड क्या हुआ? ए बी का अपोजिट साइड है डी सी, और बी सी का अपोजिट साइड है बी सी ए डी, बी सी का अपोजिट साइड है ए डी। तो ये इसके 2 पेयर हो गए, ए बी एंड डी सी और बी सी एंड ए डी। दीज आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? साथ वाला एंगल, जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन साइड। अगर उसकी साइड कॉमन होती है तो पेयर ऑफ एडजेसेंट
एंगल्स क्या होंगे, एंगल ए का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल बी, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल सी, क्योंकि बी के साथ सी लगा हुआ है। एंगल सी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल डी, और एंगल डी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल ए। तो इसमें भी चार पेयर बनेंगे, ए का बी, बी का सी, सी का डी और डी का ए। चार ही इसके भी चार पेयर बनेंगे एडजेसेंट एंगल। नेक्स्ट है ऑपोजिट एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी ऑपोजिट एंगल इफ दे आर नॉट एडजेसेंट एंगल। अगर वो एडजेसेंट एंगल नहीं है तो ऑपोजिट एंगल क्या क्या होंगे, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। एंगल ए का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल सी, और एंगल बी का ऑपोजिट एंगल होगा एंगल डी। दो ही पेयर बनेंगे, ए का सी और बी का डी आर द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का पार्ट, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर का। द पार्ट ऑफ द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। जो पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर की ओर होते हैं, जैसे इंटीरियर मैंने लिखा हुआ है, अंदर के जो पार्ट्स होंगे वो कहलाएंगे इंटीरियर पॉइंट्स जो इसके अंदर होंगे, और जो बाहर के होंगे वो कहलाएंगे एक्सटीरियर। तो लाइज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं इसमें, एल एंड एम। देखिए अंदर एक एल है और एक एम है, तो एल एंड एम। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द प्लेन विच कंसिस्ट ऑफ द पॉइंट्स लाइज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक्सटीरियर पॉइंट देखिए कौन कौन से हैं जो इस फिगर के बाहर हैं। एक पॉइंट पी है और एक एन है, तो इसका आ जाएगा पी एंड एन, इसके पॉइंट हो जाएंगे एक्सटीरियर पॉइंट। P and N. The quadrilateral itself consists of its side. It is the boundary of its interior. बाउंड्री ऑफ द इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट्स बाउंड्री पे लाइज होते हैं उसको बाउंड्री के पॉइंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बाउंड्री में क्या क्या है, इसमें ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल के ये पॉइंट तो आएंगे ही आएंगे। और कौन कौन से पॉइंट लगे हुए हैं इसमें, एस और टी, ये भी इस लाइन के अंदर लाइज है, ये एस भी इस लाइन के अंदर लाइज है और टी भी लाइज है। तो एस एंड टी ये सारे पॉइंट्स जो होंगे लाइज ऑन द बाउंड्री कहलाएंगे। क्वाड्रिलेटरल रीजन, क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होते हैं, द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी टुगेदर विद द क्वाड्रिलेटरल इटसेल्फ इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन। इसमें इसके बाउंड्री वाले तो पॉइंट आते ही आते हैं, साथ में इसके इंटीरियर पॉइंट भी आते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स इसके कौन कौन से हैं, अभी जो आपने पढ़ा अभी ए बी सी डी और एस एंड टी, ये अभी आपने पढ़ा एस और टी। साथ में इंटीरियर पॉइंट कौन कौन से हैं, एल और एम। कॉमा लगाएंगे इसमें, एल एंड एम, ये सारे जो हैं क्वाड्रिलेटरल रीजन कहलाएंगे। इंटीरियर वाले भी कहलाएंगे, और जो उसके अंदर जो फिगर के अंदर जो लाइट होते हैं ये वाले पॉइंट, ये तो सारे कहलाएंगे ही कहलाएंगे। ए बी सी डी और टी और एस लगाया था, जैसे टी और एस, और अंदर के जो पार्ट होंगे, अंदर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे पी क्यू आर लिख रही हूँ मैं, तो इसके क्वाड्रिलेटरल रीजन क्या होगा, ए बी सी डी टी एस एंड पी क्यू आर एस। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर के और जो इसके बाउंड्री में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ही क्वाड्रिलेटरल रीजन कहलाएंगे। इसके साथ अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, टेक ए पॉइंट ओ इनसाइड ए गिवन क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसके अंदर एक पॉइंट लगाया गया है ओ। ए बी सी डी जॉइन द पॉइंट ओ टू द वर्टिसेस ए बी सी डी इन व्हाट फिगर विल द क्वाड्रिलेटरल बी डिवाइडेड इनटू। तो क्वाड्रिलेटरल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको यहाँ से मिलाया, ए को ओ से, बी को भी ओ से, सी को भी ओ से, डी को भी ओ से मिलाया। नेम द फिगर। अब इसमें देखो, इसमें एक ट्रायंगल बना, दूसरा भी ट्रायंगल, तीसरा भी ट्रायंगल, चौथा भी ट्रायंगल।
तो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज डिवाइडेड इनटू फोर ट्राइंगल्स, ट्राइंगल AOD, ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल COD। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर देयर। तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, अभी मैंने बताया था 4 पेयर बनेंगे, AB का BC, BC से CD, CD से DA और DA से AB। तो देयर आर 4 sides, there are 4 pair of adjacent side AB BC, BC CD, CD DA and DA AB। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर देयर, नेम देम। कितने अपोजिट साइड्स होते हैं, 2 ही होते हैं। AD का अपोजिट साइड है CB और DC का अपोजिट साइड है AB। तो देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, AB का CD और AD का BC। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर देयर। तो यहाँ पर कितने एंगल्स हैं, नेम दैम। एडजेसेंट एंगल भी A का एंगल D और एंगल D का एंगल C का एंगल B और एंगल B का एंगल A। तो देखिए A से D में गया, D से C में गया, C से B में गया और B से A में गया। तो ये एडजेसेंट एंगल हो गए। A के साथ D है, D के साथ C है, C के साथ B है और B के साथ A है। अगर ऐसे जाते हैं तो एंगल A, एंगल B, एंगल B, एंगल C, एंगल D और एंगल D और एंगल A। D के साथ A आएगा, A के साथ B आएगा, B के साथ C आएगा, C के साथ D आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर देयर। कितने पेयर हैं इसमें अपोजिट के, तो एक ये हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। इसका अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, तो 2 ही हुए। तो देयर आर 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, एंगल A का हुआ एंगल C और एंगल B का हुआ एंगल D। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन द गिवन फिगर द नंबर ऑफ पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कितनी होगी, अभी मैंने बताया था, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है और इसका ये है। तो 4 हो गया, तो 4 वाला ऑप्शन ठीक है। देयर आर 4 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। फिर उसको लिख देना है, AD का AB, AB का BC, BC से CD, CD से DA। तो ऑप्शन C जो है इसमें करेक्ट है। अब आपका असाइनमेंट 5.5, 2 sides of a quadrilateral are said to be opposite sides if they are not adjacent side। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हैव ए कॉमन एंड पॉइंट तो होता ही नहीं है, कॉमन एंड पॉइंट तो अपोजिट एडजेसेंट साइड में होता है, लेकिन ये तो अपोजिट साइड है, इसलिए इसका आंसर होगा आर नॉट एडजेसेंट साइड। ए पॉइंट O इज इनसाइड ए ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसके अंदर पॉइंट O दिया हुआ है। ABC join the point O to the vertices ABC, in how many triangles will the triangle ABC be divided। ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक बड़ा ट्राइंगल, फिर अंदर 3 ट्राइंगल, तो 1 2 3 और बड़े वाला 4। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ए पॉइंट O इनसाइड ए पेंटागन ABCDE, जॉइन द पॉइंट O with all its vertices, in how many triangles will the pentagon be divided, name them। आपको एक पेंटागन की 5 लाइन्स होती हैं, लाइन सेगमेंट होती है, 5 लाइन सेगमेंट से एक पेंटागन बनाएंगे और फिर उसके अंदर O पॉइंट डालेंगे। देखो ये ABCDE ये एक पेंटागन है, इसके बीच में पॉइंट O लगाया, हर एक लाइन सेगमेंट को सेंटर से मिलाया। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन गए, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, 5 ट्रायंगल्स बन गए। पेंटागन ABCD इज डिवाइडेड इनटू 5 ट्रायंगल्स। तो 5 ट्रायंगल में डिवाइड किया है, जैसे ट्रायंगल AOB, दूसरा हुआ BOC, ट्रायंगल COD, फिर हुआ ट्रायंगल DOE और लास्ट हुआ ट्रायंगल EOA। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। नेक्स्ट, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल, नेम द साइड वर्टिसेस एंगल्स एंड डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो अब इसमें हम पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें उसके साइड्स वर्टिसेस एंगल और डायगोनल्स उसके हम बताएंगे। तो जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, इसकी साइड्स क्या क्या होंगी, AB, BC, CD एंड DA, ये इसकी साइड्स हो गई।
ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ए, बी, सी एंड डी, ये इसके वर्टिसेस हो गए। नेक्स्ट है एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें? एंगल ए लिखेंगे सबसे पहले, एंगल डी ए बी। दूसरा एंगल है एंगल बी वाला एंगल बताएंगे, ए बी सी, एंगल ए बी सी। अब सी वाला एंगल बताएंगे तो एंगल बी सी डी, और चौथा एंगल बनेगा एंगल सी डी ए। तो ये इसके 4 एंगल्स हो गए। अब इसके डायगोनल क्या होंगे? एक डायगोनल ए से सी तक जाएगा, दूसरा डायगोनल बी से डी तक जाएगा। तो पहला डायगोनल हुआ ए सी और दूसरा डायगोनल हो गया बी डी। तो इसके 2 डायगोनल बनेंगे। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये एंगल आर द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये होगा आर द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो आपको खाली यही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको उसमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें द पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड बतानी है। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? ए डी का पेयर क्या बनेगा? ए डी के साथ देखो कौन सी साइड है, ए डी के साथ है डी सी, एक पेयर हो गया। फिर डी सी के साथ है सी बी, दूसरा पेयर। सी बी के साथ है बी ए, तीसरा पेयर। और बी ए के साथ है ए डी, 4 पेयर होंगे। द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ए बी का अपोजिट साइड होगा डी सी और ए डी का अपोजिट साइड होगा बी सी। ए डी का अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा। द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल कौन सा होगा? ए के साथ बी है, डी है, ए के साथ डी है, डी के साथ सी है, सी के साथ बी है और बी के साथ ए है। तो ए का एडजेसेंट एंगल होगा डी, एंगल डी। एंगल डी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल सी। एंगल सी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल बी। और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल होगा एंगल ए। ए का डी होगा, डी का सी होगा, सी का बी होगा और बी का ए होगा। नेक्स्ट है द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल का मतलब ये वाला एंगल और इसका अपोजिट एंगल होगा ये। एंगल ए का अपोजिट एंगल होगा एंगल सी, और एंगल बी का अपोजिट एंगल होगा एंगल डी। एंगल बी का अपोजिट एंगल होगा एंगल डी। तो ये आपकी बुक की एक्सरसाइज थी, ये अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।